गरुड़ पुराण 18 बड़े पुराणों में से एक है और गरुड़ पुराण के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ और गरुड़ के मन में उठ रहे बहुत सारे सवाल। जब गरुड़ ने अपने प्रश्नों का उत्तर भगवान विष्णु से मांगा तो भगवान विष्णु ने गरुड़ के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ और भगवान विष्णु की वार्ता से गरुड़ पुराण की रचना हुई। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो व्यक्ति के कर्मों से संबंधित कई अध्याय गरुड़ पुराण में हैं। जीव और जीवन से जुड़े हुए 240 अध्याय हैं और व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 49 अध्याय हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति 13 दिनों तक उसकी आत्मा अपने परिवारी जनों के साथ रहती है। इसलिए व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ 13 दिनों तक घर में किया जाता है। इससे व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। जैसे किसी परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो परिवारी जन बहुत ज्यादा रोते हैं, चीख विलाप करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जितना चीख विलाप करते हैं, जितना रोते हैं, उतना ही कष्ट मृतक की आत्मा को पहुंचता है, उसे अशांति प्राप्त होती है और वो लौट लौट कर परिवारी जनों तक आने की चेष्टाएं करती रहती है। जितने आंसू आपके गिरते हैं वही आंसू उसकी आत्मा को पीने पड़ते हैं और जितने लंबे समय तक आप उसे याद कर कर रोते हैं उतने लंबे समय तक वो नवीन शरीर धारण नहीं कर पाती है। तो इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। उसकी शांति के लिए, उसके पुनर्जन्म के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जैसे कि कोई शिष्य अपने गुरु की निंदा करता है, गुरु की बुराइयां करता है, गुरु का अपमान करता है, तो ऐसे शिष्य को अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस का जन्म मिलता है और वो जल रहित वन में विचरण करता है। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर किसी के साथ छल कपट करता है, धोखा देता है, चालाकियां करता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगला जन्म उल्लू का मिलता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, झूठे व्यक्ति का साथ देता है या झूठी गवाही देता है, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होना पड़ता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी को धोखा देता है या पत्नी पति को धोखा देते हैं, साथ में स्वार्थ के कारण रहते हैं लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे पति पत्नी को नरक में लोहे की छड़ों से पीटा जाता है। इस तरह के तमाम कर्मों के फलों का वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में 14 लाख नरकों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 28 नरक घोर नरक बताए गए हैं। अपनी सभी वीडियो में हम एक एक नरक का वर्णन विस्तार से करेंगे, लेकिन कई लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि गरुड़ पुराण अपने घर में रखना चाहिए या नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं। तो जान लीजिए, गरुड़ पुराण मानव के लिए ही बनाया गया है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ की वार्ता है। यह मनुष्य के कर्म सुधारक पुराण है। अगर मनुष्य जीते जी इसको पढ़ ले तो अपने कर्मों को सुधार सकता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, उसकी आत्मा को कितना तड़फाया जाता है, कौन कौन से नरक में भेजा जाता है, अगर ये जानकारी हो जाए तो मनुष्य के कर्म अपने आप सुधर जाएंगे। अगर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और मरने के बाद हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके जो कर्म थे वो हो चुके, उसका फल मिलना ही मिलना है। गरुड़ पुराण में कई नरकों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक नरक आता है तमिश्रम नरक। तमिश्रम नरक में ऐसे लोगों की आत्माओं को भेजा जाता है जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं। उनकी आत्मा को इस नरक में बंदी बनाकर रखा जाता है और यमदूत इस आत्मा को जब तक पीटते हैं जब तक यह आत्मा बेहोश नहीं हो जाती। होश में आने के बाद यमदूत फिर मारना शुरू कर देते हैं। तप्त मूर्ति नरक में वह लोगों की आत्मा जाती है जो लोग रत्न आभूषणों की चोरी करते हैं, सोना चांदी की चोरी करते हैं या बलपूर्वक किसी के सोने चांदी पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को 100 योजन लंबी गर्म तपती हुई तांबे की थाली पर दौड़ाया जाता है। आत्मा गिरती है, संभलती है, मूर्छित होती है, फिर उठती है, फिर दौड़ती है। इस तरह से कई नरकों का वर्णन इस गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में 14 लाख नरकों का वर्णन किया गया है और इसमें 28 नरक बड़े घोर नरक बताए गए हैं।
उन घोर नरकों में से एक नरक है कुंभीपाकम नरक। कुंभीपाकम नरक, यह नरक खौलते हुए तेल से भरा हुआ है। जो लोग किसी व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, ब्राह्मण की हत्या कर देते हैं या जानवरों की हत्या करते हैं, ऐसे पापियों की आत्मा को इस तेल में डालकर तला जाता है। असितापत्रम नरक। असितापत्रम नरक, जो लोग जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं, अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ाते हैं, कुसंग में पड़ जाते हैं, जिनकी लापरवाही की सजा दूसरों को भोगनी पड़ती है, ऐसे लोगों की आत्मा को इस नरक में डाला जाता है और चाकू मार मार के इनकी आत्माओं को छलनी किया जाता है। तो इस तरह के तमाम नरक हैं जो कि गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से दूसरों को दुखी करते रहते हैं। दूसरों को दुखी करने में, दूसरों को परेशान करने में उनको मजा आता है। तो ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति को किस नरक में डाला जाता है, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग अपने शब्दों से, अपने कर्मों से शास्त्रों का अपमान करते हैं, गुरु व आचार्यों का अपमान करते हैं, भक्तों का अपमान करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, ज्ञानी जनों का अपमान करते हैं, अच्छे लोगों को परेशान करते हैं या अपनी गलतियों को छुपाकर अच्छे लोगों को दोषी बनाकर गलत साबित कर देते हैं, जिनको दूसरों को रुलाने में व दूसरों को सताने में मजा आता है, ऐसे पापियों की आत्मा को अंधकूपम नामक नरक में डाला जाता है। अंधकूपम यानी कि अंधेरे से घिरा हुआ व सांप बिच्छुओं से भरा हुआ एक कुआं, जिसमें इनकी आत्मा को सांप बिच्छू अपने डंकों से बार बार घायल करते रहते हैं।